Hey everyone, my name is Aditi and currently I'm working as an executive in IDBI Bank. तो 2023 के सितंबर में ज्वाइनिंग हुई थी एंड इट्स बिन मोर देन अ ईयर सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन. तो अभी हम दो चार चीज़ें बात करेंगे, ठीक है. क्यों अभी आई डोंट मेक मोर ऑफन इस पे वीडियोस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, उसमें उसके मैं मोमेंट्स निकाल के डे बाय डे के जिए करूँ और 4-5 क्वेश्चंस बनाऊँ मेंस के, ताकि ये जो मेंस में मेरे जो मैथ्स ने बिल्कुल ग्रहण लगा रखा है और एक रिपल्सन काइंड ऑफ जो है मेरा मैथ्स की तरफ, उसको मैं ओवरकम करूँ और बस कोई एक सिलेक्शन लूँ. बिकॉज आई रियली डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ बैड. ठीक है, बस वो अपनी गलती पता है मुझे क्यों नहीं हो रहा है. तो अब अगर मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि SBI क्लर्क मेंस जो अभी आ रहा है उसमें मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है. लाइक लेट्स सी. तो अभी ये है ना कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अदिति मैम आप ये बताओ कि हमारा ज्वाइनिंग मेल आ चुका है, ज्वाइनिंग मेल नहीं आया है, कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का ज्वाइनिंग मेल नहीं आया है. तो इस बारे में मैंने एक्चुअली 5-6 वीडियोस में जो भी वीडियोस बनाई है उसमें 4-5 घिसी पिटी लाइंस बोली हैं, ठीक है, जो कि इस वीडियो में भी होगा. तो जिन्होंने देख लिया है दे कैन स्किप एंड दे कैन स्टडी, एंड जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वेलकम. तो देखो, अभी क्या है ना कि अगर IDBI एग्जीक्यूटिव एक ऐसा है जिसमें अगर आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बिना पढ़े तो भाई नहीं होना है, बिना पढ़े तो तुमको बाहर का रास्ता ही देखना है, ये बिना पढ़े तो डेफिनेटली नहीं होना है. पढ़ रहे हो अच्छे से तो और भी एग्ज़ाम्स निकलेंगे, ठीक है, बट ये भी निकलता है. तो अब अनएम्प्लॉयड हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कुछ मार्क्स से RRB PO इंटरव्यू में भी गए होंगे और उसमें भी हुआ होगा बट मे बी नहीं हुआ होगा, ठीक है. मतलब वो एक अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड नहीं बन पाए होंगे, तो उनके लिए और उनका मे बी लास्ट चांस होगा, या फिर मे बी एक काइंड ऑफ एग्जॉशन आ जाती है. बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि चलो अगर ज्वाइनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिला है तो ठीक है, जुड़ते हैं. और फिर अभी तो चेंज हो चुका है, हमारे टाइम पे 3 साल के बाद AM का प्रमोशन था. अब हम अब इनका कंपल्सरीली है, एक तो इंटरव्यू भी ऐड कर दिया है IDBI में, ठीक है, और दूसरा कर दिया है कि 2 साल के बाद आप जैम ही बनेंगे, यू वॉन्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम AM, ठीक है. तो वो है. अभी देखो तो सबसे देखो, आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी ये सोचे, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये सब्जेक्टिव होती है कि तुम ज्वाइन कर लो बहुत अच्छा है, तुम नहीं ज्वाइन करो बहुत ख़राब है. ये 2 लाइंस ना है, ये तुम जब तक तुम नहीं रहोगे उसमें और तुम अपनी लाइफ में उस चीज़ को नहीं देखोगे कि आर यू इज़ Aditi survive in this institution or any other institution, तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है. अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप IDBI एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हो, ठीक है, IDBI एग्जीक्यूटिव जैम वगैरह ये सारी जो AM है, या फिर AM तो पहले बहुत पहले निकलता था. अब AM आई डोंट थिंक उसका ऐसा इंटरव्यू अब तो वो नहीं ही आएगा, अब तो जैम ही आएगा, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर. तो सबसे पहले कि जितनी मैं क्या कह रही थी, तो एग्जी बनने के बाद आप को जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस है उसके बाद फिर आप 2 साल में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा परफॉर्म इन द सेंस कि अपना काम टाइम से करते हो और चीज़ें सीखते हो, और लाइक आई वुड स्टिल से कि अब ये तो देखो, तुम जब ज्वाइन करोगे, अंदर रहोगे, काम करोगे, तो तुमको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है. और दूसरी चीज़ है कि जो आपके ब्रांच हेड होते हैं वो आपके सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है, इमीडिएट सुपरवाइज़र होते हैं. तो आपका वो क्वार्टरली असेसमेंट होता है, फिर आपका 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, ये सारी चीज़ें हैं. तो ये सब तो पता होगा आपको ऑलरेडी. और अब देखो, तो जैम वाला जो रिक्रूटमेंट आता है, अभी भी आया था उसका नोटिफिकेशन, तो उसमें है कि आपको वो ऑन जॉब ट्रेनी रहेंगे बहुत दिनों तक, आपको उतने दिन सैलरी नहीं मिलेगी,
उसके बाद फिर आप परमानेंट होंगे, फिर आप जैम बनेंगे, फिर आपको प्रोफाइल दिया जाएगा कि आप बैंक में कौन सी प्रोफाइल पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी आई थिंक करियर पाथ में आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप फाइनेंशियली वीक हो, फाइनेंशियली अगर आप खुद को, बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं, मैं भी 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी, मैं भी अभी हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आई एम प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहले ये है मैसेज टू एवरीवन जिनका भी ज्वाइनिंग मेल नहीं आया है। देखो, हमारा एज ह्यूमन क्या नेचर होता है ना कि हमको अगर कोई इंसान एक उस दौर से होके गुजरा है और हमको अगर बता रहा है ना एक्सपीरियंस से, अगर उसको कुछ टाइम लॉस हो गया है और वो बता रहा है सुनो तुम ना इस टाइम में इसकी चिंता मत करना, तुम ये करना, ठीक है, जान लो ये बात। तो हम पता है क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हमें तो परेशान होना है, हमें तो भाई सोचना है, हमें तो दिन गिनने हैं, हमें तो टाइम वेस्ट करना है, हमें तो सोचना है कि भाई हम अगर ये करेंगे तो कैसे होगा और वो कब आएगा और ये कब आएगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन मैसेज मेल करेगी तुमको, ठीक है, दे विल मेल यू। अब एक तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना है और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, दैट्स इट। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो तुम अभी अभी बी वेरी हैप्पी कि तुम्हारा एक जॉब मिल गया है जहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होगा, तुम कुछ चीज़ें सीखोगे, ठीक है, बट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज़न्ट कि आप कॉम्प्लिसेंट हो जाओ, ठीक है, आप आशावादी रहो कि हमारे हाथ में एक जॉब है और हमें और पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्लिसेंट मत हो, उसके साथ सेटल मत हो जाओ कि भाई अब तो हो गया, ठीक है। जो चीज़ें शुरुआत में हर चीज़ अच्छी लगती है, बट आपको है कि आप उन अच्छे दिनों को यूज़ करके जिसमें आप हो उसका भी अच्छा ही एक्सपीरियंस लो और फिर उस टाइम को यूज़ करके, ठीक है, आप अच्छे में ही निकल लो। अब हियर आई एम नॉट सेइंग कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना करो और ये करो। देखो, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। तुम्हारी मंजिल है, अगर तुम्हारी मंजिल है कि तुमको सेल्फ सस्टेन करना है और सेल्फ सस्टेन करते करते सीखते सीखते, लाइक बैठना नहीं है तुमको, बहुत बैठ लिए, तो सस्टेन करते करते फिर एक अपना वो रास्ता बनाना है, खुद के लिए अर्न करना है और रास्ता बना करके फिर आपको जो भी नेक्स्ट जॉब आपको मिलता है, वो ड्रीम जॉब जो कहते हैं वो मिलता है, वो लेना है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब ये चीज़ है कि सब्जेक्टिव है ये, ठीक है, इट वेरी मच लाइक, ठीक है, आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, फिर आप यू कैन लीव ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ठीक है, बस इतना ही बोलना था कि जो भी जिनका भी नहीं आया है ज्वाइनिंग मेल, चिल करो, पढ़ो, ठीक है। अब तुम्हारे चिंतित होने से तो मेल करने से रहे बोलो, और जब तुम बिल्कुल किसी एकदम वो डिलेमेटिक सिचुएशन में रहोगे उस टाइम पे वो मेल कर देंगे तुमको, तब बोलो कि भाई मेल क्यों आया, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, जितने डेज तुम्हारे पास है उसको यूज़ करो, पढ़ो, बैंकिंग का सिलेबस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जब तुम्हारे पास कम समय हो तो तुम फिर भी फील करो कि तुम पढ़ रहे हो। ऐसा ना फील करो कि भाई अब क्या पढ़े, 2 ही दिन बचे हैं, क्या पढ़े, हमने तो पढ़ा ही नहीं था कुछ, हम तो टेंशन ले रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा मेल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। और दूसरे अगर कुछ बता रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस को सीखो और अमल करो उस बात पे। प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस, यू नो, वी ऑल मिस थिंग्स व्हेन, वो नहीं होता तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वही होगा, ठीक है। तो टाइम का यूज़ करो, सिलेबस को आगे बढ़ाओ, जीके को आगे बढ़ाओ, हाँ, एंड ऑल द बेस्ट, डू गुड, बी हैप्पी।